शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण वो चरण जिनके कर्म और धर्म सबसे अच्छे होते हैं, जिनके नियत साफ होते हैं, आईने की तरह झलकते हैं, जिनके विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिनकी मन भावना विचार गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं, उस व्यक्ति से शनि महाराज अत्यधिक परीक्षा लेते हैं। क्योंकि आप लोगों का कमेंट कभी कभी होता है कि हमारे कर्म भी अच्छे हैं, धर्म भी अच्छे हैं, फिर भी शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, इतने दर्द क्यों सहना पड़ता है। और इसी बात को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। साथ ही आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कमेंट दूसरे मीन राशि वाले व्यक्ति भी पढ़ते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि शनि के साढ़े साती का दर्द कुछ दर्दनायक होता है, और वो भी जानते हैं कि सिर्फ हमारे ही जीवन में दर्द नहीं है और बाकी मीन राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी दर्द दुख समस्या चल रही है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यक्ति का कर्म और धर्म अच्छा होता है उस व्यक्ति को अत्यधिक शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में दर्द सहना पड़ता है। यहाँ पर 3 चीज़ों की परीक्षा शनि महाराज लेते हैं, क्योंकि पहले से आप लोगों का कर्म और धर्म अच्छा है, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति आप लोग वैसे ही होते हैं, दुनिया को राह दिखाने वाले, दुनिया को ज्ञान देने वाले, दुनिया को आगे ले जाने वाले वैसे भी आप लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 तरह की परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले परीक्षा की यदि बात की जाए तो रिश्तों की परीक्षा होगी, दूसरे परीक्षा की यदि बात की जाए तो धर्म की परीक्षा होगी, और तीसरे परीक्षा की यदि बात की जाए तो धन की परीक्षा होगी। यानी रिश्तों की परीक्षा, धन की परीक्षा और धर्म की परीक्षा, ये 3 परीक्षा इस समय शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में आप लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके लगन घर पर चल रहे हैं और राहु महाराज आपके बारहवें घर पर चल रहे हैं। और शनि महाराज इस समय क्या कर रहे होंगे आप लोगों के जीवन में, तो समस्याओं को बल दे रहा होगा। जो छोटी समस्या कल तक थी वो आज बड़ी होती हुई नजर आ रही होगी। वहीं पर 6ठे घर पर चल रहे हैं केतु महाराज, जो कि रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं। साथ ही उन्हें वैराग भी कहा जाता है। वैराग का मतलब समझ लीजिए, वैराग का मतलब होता है कि इस दुनिया में रहते हुए उस हरेक सुख सुविधा साधन से वंचित हो जाना, उस हरेक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से वंचित हो जाना। जिस प्रकार से इस समय आप लोग हो रहे हैं वंचित, धन दौलत से, मान सम्मान से, पद प्रतिष्ठा से। और केतु इस समय आपके 6ठे घर पर चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, जिस पर आंख बंद करके कभी आप लोग विश्वास भरोसा कर रहे होंगे, वो शत्रुता निभाने पर उतर रही होगी। साथ ही धन की कमी के कारण लायबिलिटी और कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसती हुई जा रही होगी। रिश्तों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो आप लोग बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, जहाँ आप लोग अनेकों आइडिया प्लानिंग योजना तो बना रहे हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं कर पा रहे। और कहते हैं ना कि नर्क क्या होता है, 2 महीना घर बैठ करके देख लो, पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि नर्क क्या होता है। और ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में इस समय घटना घटित हो रही है। तो यहाँ रिश्तों को लेकर के परीक्षा होगी आप लोगों से। और तीसरी परीक्षा की यदि बात की जाए तो धर्म की परीक्षा। यहाँ हर एक मोड़ पर आप लोगों के समक्ष सामने एक ऐसे दृश्य उत्पन्न होगा, जिस दृश्य को देख करके आपके मन में लालच भी जाग सकती है, भ्रम भी पैदा हो सकते हैं, और साथ ही आप लोगों को संभलने और सुधरने का मौका भी दे सकती है। यानी 3 बड़े परीक्षा इस समय आपके जीवन में चल रही है, रिश्तों को लेकर के, धन को लेकर के और धर्म को लेकर के। और इन तीनों चीज़ों पर हमें विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग पास कर जाएंगे। क्योंकि शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण ये वो चरण होता है जिस चरण में इंसान को संभलने को, सोचने को, सुधरने को, खुद को परखने को, जानने को मौका मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को न तो भयभीत होने की ज़रूरत है, न डरने की ज़रूरत है, न ही घबराने की ज़रूरत है। ये सब ग्रहों की चाल है। और शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण ये तो सत्य है कि आप लोग अंदर से इतने साहसी, निडर, मजबूत, ज्ञानी बन जाएंगे कि आने वाले समय में आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि जो हम पहले इंसान हुआ करते थे या जो हम पहले इंसान थे वो इंसान आज हम क्यों नहीं हैं। इतने बड़े बदलाव हमारे जीवन में कैसे हो गया है, इतने हम कैसे बदल गए हैं, इतनी हमारी सोच कैसे बदल गई, हम इतने हमारे विचार कैसे बदल गए हैं।
और ये 100% होगा, आप विश्वास करें या न करें, क्योंकि शनि के साढ़े साथी इंसान को कोयला से हीरा तो बनाती है, साथ ही अंदर से शुद्ध पवित्र कर देते हैं गंगा जल की तरह, और इंसान की वैल्यू और कीमत इतनी बढ़ा देती है जहां अनमोल होता है। हालांकि इस समय लगन घर पर चल रहे हैं शनि महाराज, जो कि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं, और यहाँ पर शनि महाराज 27 जुलाई को वक्री अवस्था में चलेंगे 138 दिन के लिए। तो ये समय आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव करने वाला रहेगा, जहां आप लोगों से कड़ी संघर्ष कम करवाई जाएगी, मेहनत कम करवाई जाएगी। साथ ही आपके मन में ख्याल विचार चल रहा होगा बहुत तरह के, कि धन क्यों नहीं आ रहा है, रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है, आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आखिरकार ईश्वर हमसे चाहता क्या है। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने, धनवान बने, सिंहासन प्राप्त करें, साथ ही सिंहासन को संभालने लायक आप बन जाए, क्योंकि शनि के साढ़े साथी के बाद सिंहासन मिलते हैं, अत्यधिक धनवान बनते हैं, उससे पहले उन्हें संभालने लायक शनि महाराज बनाते हैं। और जब आपके द्वितीय घर धन के घर पर शनि महाराज का आगमन होगा 3 जून 2027 को, तब आप लोगों के ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ होंगे, और उस समय शनि महाराज का प्रभाव अत्यधिक कम हो जाएंगे, और कम होने के साथ साथ राहु महाराज आपके लाभ और आय के घर पर रहेंगे, और जब लाभ और आय के घर पर रहेंगे तो वहाँ इनकम और प्रॉफिट के लिए कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, कई ऐसे नए लोगों से मुलाकात होगी, कई ऐसे रास्ते पर आप लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी, कई ऐसे सफ़र करना पड़ेगा, और वो सफ़र जो यात्रा आप लोगों को आने वाले समय में आप लोगों को आगे का रास्ता दिखाएंगे, आगे का मार्ग दिखाएंगे, आगे का सफ़र दिखाएंगे। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण उस हर एक व्यक्ति को दर्द देता है, जो व्यक्ति हद से ज़्यादा दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरे को आगे लेकर जाते हैं, दूसरे को सेवा करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता, 30 साल बाद आता है, और आप लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें 30 साल बाद खुद को परखने का, खुद को पहचानने का, दुनिया को जानने का, खुद को जानने का मौका मिला है। इसीलिए आप लोगों को खुद को संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय मन विचलित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। कई ऐसी गंभीर समस्या जो हमारे आंखों के सामने झलकती रहती है, लेकिन हम उस समस्या से नहीं निकल पाते। हमारे सामने हमारे जीवन बर्बाद होते हुए रहते हैं, हमारे बिजनेस बर्बाद होते हुए, हमारे व्यापार बर्बाद होते हुए रहते हैं, शत्रु परेशान करते होते हैं। कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका हम सामना कर रहे होते हैं, लेकिन संयम, धैर्य और साहस रख करके, ईश्वर पर विश्वास करके, खुद पर विश्वास करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सभी रास्ते हमारे साफ हो जाते हैं, सभी रास्ते हमारे खुल जाते हैं, और हम ऐसा महसूस करते हैं जो समस्या बड़ी थी अब वो समस्या से हमें राहत मिल रही है, उस समस्या से हमें छुटकारा मिल रही है, और दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज इस समय आप लोगों से परीक्षा ले रही है, ये सत्य है, लेकिन इस परीक्षा में पास करना आपका धर्म और कर्म